स्टूडेंट, तो ये आपके क्लास 4th की हिंदी की बुक है। तो आज हम इसका 12 चैप्टर रीड करेंगे। तो जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है गगन के सवाल। यानी इसमें जो है आपको एक बच्चा जिसका नाम गगन है उसके सवालों के बारे में बताया गया। चलिए हम देखते हैं। जुलाई का महीना था, मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि रात को खूब पानी बरसा था। गगन घर से बाहर बगीचे में खेल रहा था। गगन ने देखा अचानक ही आसमान में काले बादल छा गए और बिजली भी चमक रही है। माँ ने गगन को आवाज़ दी, लेकिन गगन खेलने में लगा रहा। देखते ही देखते जोर जोर से बारिश होने लगी और आसमान में कड़क कड़क की आवाज़ गूंजने लगी। गगन डर गया और भागकर घर के अंदर चला गया। कहा जा रहा है कि जुलाई का जो है महीना चल रहा था, जो मौसम था वो बहुत सुहाना यानी बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि रात के समय जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और गगन जो होता है, जिस बच्चे के बारे में आपको इस चैप्टर में इस कहानी में बताया गया है, वो गगन जो होता है वो घर से बाहर बागीचे में जो होता है खेल रहा होता है। फिर गगन देखता है कि अचानक जो होता है आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली जो है वो चमकने लगती है। फिर गगन की माँ जो है उसे आवाज़ देकर बुलाती है, लेकिन गगन नहीं आता। वो खेलने में जो है लगा रहता है। फिर देखते ही देखते यानी कुछ ही समय बाद क्या होता है, ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है और आसमान में बिजली की आवाज़ जो है कड़क कड़क गूंजने लगती है। गगन डर जाता है और फिर वह घर के अंदर भागकर चला जाता है। गगन ने माँ से पूछा, माँ बारिश कैसे होती है? माँ ने हंसकर कहा, जब बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है। उसके बाद गगन जो होता है वो माँ से पूछता है कि माँ ये बारिश कैसे होती है? तो माँ हंसकर गगन को जवाब देती है कि जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो बारिश होती है। गगन ने पूछा, और ये बादल बनते कैसे हैं? माँ ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा सूरज की गर्मी से समुद्र, तालाबों, झीलों और नदियों का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। भाप हल्की होने के कारण गगन में उड़ जाती है और बादल बन जाती है। उसके बाद गगन जो होता है वो पूछता है कि माँ ये बादल कैसे बनते हैं? तो माँ कहती है कि बेटा जब सूरज की गर्मी से समुद्र और तालाबों, झीलों, नदियों के पानी गर्म होकर भाप बन जाते, तो ये भाप जो होती है हल्की होने की वजह से गगन में यानी आसमान में उड़ जाती है और बादल बन जाती है। गगन ने पूछा, कुछ देर सोचकर हैरानी से पूछा, माँ भाप क्या होती है? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया और गगन को रसोई में ले आई। माँ ने चायदानी में पानी डालकर गैस पर रखा और चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या है? उसके बाद गगन जो था कुछ देर सोचकर फिर माँ से पूछता है हैरानी से कि माँ ये भाप क्या होती है? तो उसकी माँ उसे कोई उत्तर नहीं देती है और उसे रसोई घर में जो है ले जाती है और फिर उसे चायदानी में यानी चाय बनाने वाले बर्तन में जो है पानी डालकर रख देती हैं गैस पर। और फिर कुछ ही देर बाद जो चाय का पानी होता है वो उबलने लगता है। तो माँ गगन से पूछती है कि बेटा ये क्या है? गगन ने जवाब देते हुए कहा, धुआं। माँ हंसी और बोली, बेटा यह धुआं नहीं है, भाप है। देखो यह भाप उड़कर ऊपर जा रही है। जब यह ठंडी होगी तो फिर से पानी बन जाएगी। उसके बाद गगन जो होता है जवाब देता है कि यह धुआं है। तो उसकी माँ हंसती और कहती है कि बेटा ये धुआं नहीं है बल्कि यह भाप है। देखो ये भाप जो है उड़कर आसमान पर यानी ऊपर जा रही है। जब ये ठंडी होगी तो फिर ये क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। ऐसे ही बादल बनते हैं। जब वे टकराते हैं तो कड़क कड़क की आवाज़ होती है और बिजली भी चमकते हैं। यानी उसके बाद कहती है कि और इसी तरह जो है वो बादल भी बनते हैं और जब वे आपस में टकराते हैं तो कड़क कड़क की यानी बिजली चमकने की आवाज़ आती है और बिजली भी जो है वो चमकती है। थोड़ी देर में पानी भी बरसने लगा। जब बारिश होती है तो धरती पर सबसे पहले प्रकाश आता है, फिर आवाज़ आती है और अंत में पानी आता है। उसके बाद गगन की माँ से बताते हैं कि थोड़ी देर में पानी भी जो है बरसने लगता है। जब बिजली कड़कती है उसके थोड़ी देर बाद जो होता है वो पानी बरसने लगता है। पानी बरसने से पहले यानी बारिश होने से पहले क्या होता है, धरती पर यानी ज़मीन पर प्रकाश यानी रोशनी आती है। उसके बाद कुछ आवाज़ होती है, फिर अंत में यानी आखिर में पानी बरसने लगता है। सारे प्रश्नों के उत्तर पाकर गगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह गरम गरम पकौड़ों के साथ ठंडी ठंडी हवा का मजा
मज़ा ले रहा था। कहा जा रहा है कि उसके बाद जब गगन को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो गगन क्या होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर वह गरम गरम पकौड़े खाते हुए ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगता है। बच्चों, आपका जो चैप्टर था गगन का सवाल वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने इस स्टोरी से या इस स्टोरी में ये पढ़ा कि जैसे कि बादल कैसे बनते हैं, भाप क्या होती है और बारिश होने से पहले क्या क्या एक्टिविटी होती है। हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ी, तो आप इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए।